स्वागत है आपका GSAGTech.com के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों मैं हूं गोपाल शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीजी के नेक्स्ट क्लास के बारे में, अर्थात क्लास नंबर 12 के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे पेमेंट वाउचर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने परचेज के तरह तरह के जो तरीके हैं उनके बारे में देखा, ऑटो वाउचर नंबर के बारे में भी जाना, सुपर यूजर और सब यूजर के बारे में भी डिटेल से बात की थी। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो जरूर देख लें, जिससे आप वीजी के बारे में और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और बात करते हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और अगर फर्स्ट टाइम हमारे मेहमान बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले वीजी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए या एस्केप बटन को प्रेस कीजिए, आप आ जाएंगे कंपनी में। यहाँ पे ओपन कंपनी पे क्लिक कीजिए या एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद टोटल जितनी भी आपने कंपनी क्रिएट कर रखी हो उनके लिस्ट यहाँ पे दिखेंगे। जिस कंपनी को आप ओपन करना चाहते हैं, अर्थात जिस पे आप काम करना चाहते हैं, उस पर कीजिए डबल क्लिक। आपसे सुपर यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे आप दूसरे यूजर के यूजर नेम और पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं जिसे आपने क्रिएट किया हो। फिलहाल हमारे पास एक ही यूजर है और उसे हम सुपर यूजर की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसी का यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं और हमारी कंपनी खुल के हमारे सामने आ जाती है। अब चलते हैं ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद जाएंगे पेमेंट में और पेमेंट में जाने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे ऐड पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा वाउचर सीरीज, हमने मेन ही रखा है तो इस पे एंटर करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम आपको वाउचर सीरीज के बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी आप मेन सीरीज को ही लेके चले और उसी पे काम करें। डेट यहाँ पे आपको डाल देना है जिस डेट पे आप पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप डेमो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वीजी को 1 महीने के अंतराल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात 1 महीने के किसी डेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम 1 अप्रैल ही ले रहे हैं। एंटर प्रेस किया हमने। अब ये पूछता है जीएसटी नेचर क्या रहेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट जो दिया हुआ है नॉट अप्लीकेबल और नॉन जीएसटी, इसका इस्तेमाल आप पार्टी को पेमेंट करने के लिए करेंगे और उसके नीचे जितने भी हैं सब एक्सपेंसेस के टाइप हैं। जब आप एक्सपेंसेस के पेमेंट करेंगे तो इनमें से जिस तरह का भी आपका एक्सपेंसेस रहेगा उसका चुनाव करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में जिसमें हम लोग पेमेंट में एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे, इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आरसीएम अनरजिस्टर्ड एक्सपेंसेस कब इस्तेमाल किया जाता है, रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस, टैक्स पेड एक्सपेंसेस, एग्जेम्प्ट एक्सपेंसेस, कंपोजिशन एक्सपेंसेस, रिफंड अगेंस्ट एडवांस रिसीप्ट या जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट, इनका अलग अलग कहां कहां इस्तेमाल होता है जिस सब समझेंगे। लेकिन अभी आपको अगर पार्टी को पेमेंट करना है तो उसके लिए आपको नॉट अप्लीकेबल नॉन जीएसटी को क्लिक करना है या एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करते ही आप आ जाएंगे आगे सीरीज में और यहां आपको नजर आएगा डी। ये आप देख सकते हैं यहाँ डी नजर आ रहा है। डी का मतलब है डेबिट, अर्थात हमें डेटर का नाम यहाँ पे चुनना है। अब करेंगे एंटर प्रेस और उस पार्टी का नाम लेंगे जिसे हम पेमेंट करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो हमने शाश्वत पे काम किया था, तो हम लोग शाश्वत लेंगे। SAS टाइप करते ही आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे। ऑटो फिल्टर यहाँ पर भी काम करता है, आप जैसे ही नाम लिखते हैं फास्ट फिल्टर होकर आपके सामने नाम आ जाता है। अब कीजिए एंटर प्रेस। तो यहाँ पे हम एक मिनिमम अमाउंट पे करना चाहते हैं, लेकिन ये हम जानना चाहते हैं कि शाश्वत के पास अभी कितना क्रेडिट है। तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे यहाँ देख सकते हैं, करंट बैलेंस आपको तुरंत यहाँ नजर आएगा। एंटर प्रेस किया हमने और यहाँ पे टाइप कर दिया सपोज दैट 10,000 हम पेमेंट करना चाहते हैं शाश्वत को। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट का स्क्रीन हमारे सामने अपेयर होगा, जिसमें पहला जो कॉलम है वो है मेथड का। यहाँ अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा एडजस्टमेंट और दूसरा मिलेगा न्यू रेफरेंस। एडजस्टमेंट अर्थात पुराने बिल के बदले में पेमेंट करना और न्यू रेफरेंस मतलब नया बिल बनाना। तो अभी हम लोग पुराने बिल के लिए कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट पे एंटर प्रेस करेंगे। अब पहुंच जाएंगे रेफरेंस के कॉलम में। यहाँ एंटर प्रेस कीजिए तो जितने भी बिल आपने अभी तक बना रखे होंगे, जितने भी बिल आपने जनरेट कर रखे हैं शाश्वत के नाम पे, जितने भी परचेज कर रखे हैं वो सब यहाँ नजर आएंगे। सपोज दैट बिल नंबर 1 जो है वाउचर नंबर 01, इसका पेमेंट हमें करना है, तो 10,000 हम इस पे एंटर प्रेस किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ओके पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, डी भी टाइप कर सकते हैं, सी भी टाइप कर सकते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार आप इसे चेंज कर लीजिए। फिलहाल अब हमें क्रेडिट का लेना है, तो एंटर प्रेस करते हुए आ गया है। यहाँ पे सी टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और पहला पेमेंट हम लोग करते हैं कैश के द्वारा। यहाँ पे कैश हमने लिया, एंटर प्रेस करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखें कि कैश में ओपनिंग बैलेंस डाल दें, जिससे कैश जो है वो आपका नेगेटिव शो नहीं करे तत्काल के लिए।
और आप अगर रियल वर्क कर रहे होंगे तो आपके पास तो कैश में पेमेंट होगा ही होगा, आपका अमाउंट भी होना चाहिए। अब यहाँ आने के बाद हमें प्रेस करना है Alt M, तो ये चला जाएगा अल्टर मोड में। अल्टर मोड में आ गया। यहाँ आके ओपनिंग बैलेंस में आपको अमाउंट टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद इसे सेव पे क्लिक कर देना है, तो कैश के पास कुछ बैलेंस आ जाएगा जिससे एंट्री करते समय ये नेगेटिव शो नहीं करेगा। अब करेंगे एंटर प्रेस, पहुंच जाएंगे क्रेडिट में। यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट ले लेगा जो आपने पहले टाइप किया हुआ था। फिर एंटर प्रेस कीजिए, शॉर्ट नोट्स में चले जाएंगे। कोई अगर छोटा सा डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, नहीं तो एंटर प्रेस कीजिए। अब पहुंच जाएंगे आप लॉन्ग नरेशन में। यहाँ पूरी डिटेल से आप टाइप कर सकते हैं इस ट्रांजेक्शन के बारे में, ये ट्रांजेक्शन क्या है, क्यों पेमेंट किया गया है, वगैरह वगैरह। जब ये सब कंप्लीट हो जाए तो सेव बटन पे क्लिक कीजिए और आपने एक पेमेंट की एंट्री कंप्लीट कर दी है। लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ओके पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने एक एंट्री कंप्लीट कर दी है। अब स्किप करते हैं और दूसरी एंट्री देखते हैं। बैंक के द्वारा अगर हमें पेमेंट करना हो तो कैसे करें। तो वाउचर सीरीज मेन रखते हुए, डेट सेम रखते हुए आगे बढ़ेंगे, नॉट एप्लीकेबल रखते हुए डेबिट रखेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे पार्टी का नाम लेंगे और चलिए इस बार 5000 हम पे कर रहे हैं। 5000 हमने लिया, एंटर प्रेस किया, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में एंटर करके एडजस्टमेंट लेंगे, रेफरेंस में एंटर किया, बिल नंबर 1 लिया। यहाँ पे 4339 रुपया 90 पैसा है, तो पहला एडजस्ट हो गया। उसके बाद बाकी अमाउंट जो बचा उसे भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो वापिस एडजस्टमेंट में गए, एंटर किया, बिल नंबर 2 लिया और इसमें से 660 रुपया 10 पैसे का एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं। फिर एंटर प्रेस करते हुए ओके पे हमने एंटर प्रेस किया। शॉर्ट नोट्स अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपने चेक दिया है तो चेक नंबर लिख सकते हैं। अगर आपने NEFT किया है या RTGS किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंटर प्रेस करते हुए क्रेडिट में जाएंगे। अब यहाँ पे लेंगे हम बैंक। अब अगर आपने बैंक अकाउंट बना रखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बना रखा है तो यहीं पे डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट अर्थात बैंक का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप दबाएं F3 और आपके सामने मास्टर क्रिएशन का स्क्रीन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं HDFC, ये बैंक हमने ले लिया। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़े और यहाँ रखेंगे ग्रुप में बैंक अकाउंट। अब ओपनिंग बैलेंस, अभी ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं जिससे हमें नेगेटिव शो नहीं करे। सपोज दैट हमने 10,000 ओपनिंग बैलेंस ले लिया और एंटर प्रेस करते हुए सारी एंट्री कंप्लीट करते हुए आपके पास अगर GSTN नंबर वगैरह है तो ये सब यहाँ पे फिट कर दें, जैसा कि हमने लेजर क्रिएशन के समय आपको बताया था। उसके बाद कर देना है आपको सेव पे क्लिक और ये डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा और एंट्री भी शो करेगी। अगर कभी गलती से यहाँ दूसरा कुछ आ जाए तो F9 दबा के आप इस रो को ब्लैंक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अगर ये चेक में है पेमेंट तो यहाँ पे चेक नंबर लिखिए, तो लिखिए CH नंबर 2547 ऐसा टाइप कर दीजिए। एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं अगर NEFT अर्थात नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या RTGS अर्थात रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट का अगर किसी तरह का पेमेंट हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सेम ऐसे ही मेन लेना है, डेट वगैरह लेते हुए नॉट एप्लीकेबल करते हुए आगे बढ़ेंगे, पार्टी का नाम लेंगे, एंटर प्रेस करते हुए जो अमाउंट आप सेटल करना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप करें, एंटर प्रेस करें। इसके बाद मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट लेते हुए यहाँ पे बिल नंबर लेंगे, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आएंगे क्रेडिट में, फिर यहाँ पे लेंगे बैंक का नाम, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आपको लिख देना है जिस मेथड के द्वारा आप पेमेंट किए हैं। तो जैसे हम NEFT के द्वारा किए हुए हैं तो हमने NEFT लिख दिया। अगर आप RTGS के द्वारा करते हैं तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए RTGS। जिस मेथड से भी आप पेमेंट करते हैं वो आपको शॉर्ट नरेशन में टाइप कर देना है और एंट्री को कर देना है सेव। बस इतना सा है काम। यहाँ पे आपको अलग से NEFT या RTGS के लिए कोई कॉलम नहीं मिलता और ना ही किसी तरह के आपको सेटिंग मिलती है। तो सिंपल शॉर्ट नोट्स में वो आप सब कुछ लिख सकते हैं जो पेमेंट मेथड के अंदर आता है और आपको लॉन्ग नरेशन मिलता ही है पूरी डिटेल लिखने के लिए। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी का जो भी नरेशन है वो टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात किया तीनों तरह के पेमेंट के बारे में। अब एक एक करके इनकी एंट्री भी देख लेते हैं। तो चलेंगे लिस्ट पे। लिस्ट पे जाने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए। ये देखिए 3 तरह की एंट्री हमारे पास, पहला है कैश के द्वारा, दूसरा बैंक के द्वारा और तीसरा भी है बैंक के द्वारा। दूसरा हमने चेक के द्वारा एंट्री की थी। तो एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए चेक नंबर हमें नजर आ रहा है। स्किप करते हैं। NEFT के द्वारा जो हमने पेमेंट किया है वो हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो आप इन 3 तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट वाउचर के द्वारा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप पेमेंट वाउचर अच्छे से समझ गए होंगे और इसकी एंट्री भी आप करके प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि बिजी हम आपको कंप्लीट सिखाएंगे। तो हमारे साथ चलते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक पे क्लिक कर दीजिए और नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक पे क्लिक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर फर्स्ट टाइम हमारे साथ आए हैं
तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।